नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है 9 PM का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सोमवार को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की सफलता पर खुशी जताई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी जाएगी और घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता होगी। पीएम ने कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान को जीत का श्रेय देते हुए इसे जनता को समर्पित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला विरोधी राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जीत के बाद जिस तरीके से वे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचते हैं, आज भी वे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे। जो जीत मिली है, निर्णायक जीत, अप्रत्याशित जीत, उसका जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, वोटर्स को धन्यवाद किया। यह पहली बार हुआ है पश्चिम बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें बता रहे हैं। नितिन नवीन का मार्गदर्शन विजय में बहुमूल्य है। ये बड़ी बातें हैं। देखिए, आज लोकतंत्र के साथ संविधान की भी जीत हुई है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? डेमोक्रेसी सिर्फ तंत्र नहीं, हमारी रगों में दौड़ता संस्कार है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला। तो कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री ने वोटर्स का धन्यवाद किया। और क्या कहा उन्होंने? मां गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर है। असम की जनता का तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा। असम में भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है, जबरदस्त आंकड़े मिले हैं। असम अपने विकास की रफ्तार की ओर। पुडुचेरी की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। आज 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। ये प्रधानमंत्री ने कहा। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, यानी कि नागरिक देव समान। जहां भाजपा वहां विकास। ये प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जो बातें उन्होंने आज अपने संबोधन में कही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज शांति मिली, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे और कभी उन्होंने वो सपना देखा होगा जो आज साकार हुआ। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास।
पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रुझान से स्थिति साफ हो गई। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा को बहुमत मिला है। वहीं केरलम में कांग्रेस को बढ़त मिली। तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी टीवीके आगे रही। सबसे बड़ा उलटफेर बंगाल और तमिलनाडु में देखने को मिला। बंगाल में ममता सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। चुनावी रुझानों से देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। वहीं केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, दूसरा पश्चिम बंगाल जहां अप्रत्याशित नतीजे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी, और असम में भी वहां के वोटर्स ने हिमंता बिस्वा शर्मा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है। ये तस्वीर देखिए जरा, जश्न की ये तस्वीर है। आज पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया। लखनऊ क्या, चेन्नई क्या, दिल्ली क्या, कोलकाता क्या, जयपुर क्या। ये और 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में, यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये देखिए आप, ये किस तरीके से झाल मुड़ी खिला करके, मिठाई खिला करके जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जबलपुर की तस्वीर भी है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिलासपुर में भी जश्न मनाया गया। ये देखिए आप, मिठाई, झालमुड़ी। ये अलग चीज देखने को मिली क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो के दौरान पश्चिम बंगाल में जब वो चुनावी रैली कर रहे थे तो एक दुकान पर वो रुके और वहां से 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाई जाती है, ये फेवरेट स्नैक्स में से एक है। और इस वजह से झालमुड़ी खा करके आज भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया पूरे देश में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है आज के संबोधन में कि भाई 20 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकार है। चाहे असम की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगभग 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब भी बीजेपी की जीत होती है किसी भी राज्य में, या खुद 2024 में जब हुई थी तो वो खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और तब भी इसी तरीके से उन्होंने संबोधित किया था। इस बार भी उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, वोटर्स का धन्यवाद किया। जो आशीर्वाद पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो अप्रत्याशित है। जीत का दावा तो हर पार्टी करती है, लेकिन ये जीत इतनी निर्णायक होगी शायद बीजेपी के नेताओं ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये आंकड़े जरूर दे दिए थे। 5 राज्यों के चुनाव ने नया इतिहास रचा है और असम में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, लगातार वहां सरकार बनी है। और वेस्ट बंगाल में नया इतिहास रचा है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे कमल खिला है और निश्चित रूप से बंगाल के लोगों की दूसरी आज़ादी है। मतदान नहीं हुआ, उनको आज़ादी मिली है। जिस प्रकार जश्न मना रहे हैं, इसका श्रेय यदि जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को। देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं। महाराष्ट्र के बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने
2,18,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह अंतर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। सुनेत्रा पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं, जिनका 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में निधन हो गया था। यहां से सुनेत्रा के खिलाफ 22 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं महाराष्ट्र के राहुरी सीट से भाजपा के अक्षय कार्डिले जीत गए हैं। साथ ही भाजपा ने गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा की एक सीट भी जीत ली है और कर्नाटक के बागलकोट और दावणगेरे साउथ से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। बता दें कि कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जबकि गुजरात की लीमखेड़ा और महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी सीट पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जहां राजनीतिक हलचल तेज है, वहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। बंगाल की झलक दिखाते हुए यहां झालमुड़ी की दुकानें सजी, ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पटाखों से आसमान रोशन हो गया। भाजपा मीडिया विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी झालामुड़ी खाकर सबको बधाई दी। तस्वीर आपके सामने है, किरण सिंह देव आपको दिख रहे हैं और इसी तरीके से सिर्फ राजधानी रायपुर ही क्या, भारत के कई शहरों में ऐसा ही जश्न देखने को मिला, जहां मिठाई तो खिलाई ही गई, एक दूसरे को झालमुड़ी भी खिलाई गई। छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल पूरे देश के कार्यकर्ता ने पहुंच के वहां पर सिर्फ पार्टी का प्रचार नहीं किया, बल्कि बंगाल को आतंक, भय और घुसपैठियों से मुक्ति दिलाई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई बंगाल की जनता का कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का हम लोग को सौभाग्य मिला और आज आज़ादी के बाद पहली बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह का वहां भय का वातावरण था, लोग डरे हुए रहते थे, कब बम फट जाए कुछ समझ में नहीं आता था। पार्टी ने भी हम सबको निर्देश दिया था कि शाम 6 बजे के बाद कहीं नहीं निकलना है। वास्तव में शुरुआत में हम लोग को भी डर लगता था, वहां के आम मतदाता भी डरते थे, किसी से बात नहीं करते थे। देखिए, झालमुड़ी तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार और आतंक की सरकार चल रही थी, मैं समझता हूँ वहाँ की जनता ने जवाब देने का काम ममता बनर्जी को किया है। और हमारे जो आदर्श हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं हो सकता की बात कही, उनकी जन्मस्थली से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करा रहे हैं। कार्यकर्ता भी मिठाई लेकर पहुंचे। झालमुड़ी के बाद अब मुंह मीठा कराया जा रहा है। आमतौर पर जश्न की शुरुआत मीठे से होती है, लेकिन आज पहली बार झालमुड़ी जश्न का माध्यम बना और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुंह मीठा कराने का क्रम है और फूल दिए जा रहे हैं, गुलदस्ता दिया जा रहा है और मुंह मीठा करा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कार्यकर्ता। तो ये जो सीधी तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से, जहां पर जश्न जो है वो अब लगातार चल रहा है। पहले झालमुड़ी और इसके बाद अब मीठा खिलाया जा रहा है। अशोक बजाज जी को, नवीन मार्कंडे जी, सबको देखा जा सकता है और सीधी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किरण सिंह देव भी लगातार पश्चिम बंगाल में पसीना बहा रहे थे, लगातार कई दिनों तक वहां पर प्रचार कर रहे थे और अब जश्न की जो तस्वीर है वो इस रूप में उभर कर सामने आई है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर संदेश दिया, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की और अब मुंह मीठा करा रहे और अब जो जश्न का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। नवीन मार्कंडे जी जानेंगे। नवीन जी, अब आप लोग कहाँ जा रहे हो और जश्न किस रूप में होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत पूरे देश में हुई है। पश्चिम बंगाल हमारा इतिहास रचे है और अब यहाँ प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाने के बाद अभी हम लोग
शहर कार्यालय में जाएंगे और वहां जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे। तो ये नवीन मार्कंडे जी का कहना है कि अब प्रदेश कार्यालय के बाद में एकात्म परिसर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां पर भी जश्न का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। अब ये देखना होगा कि ये जो जश्न है, जो जीत की खुशियां हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, i24/7 रायपुर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऐतिहासिक जीत पर सूरजपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस बार भाजपा ने लोगों को जगाया, जिसका नतीजा सामने है। इस जीत का श्रेय उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक भाजपा की जीत के लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो कर्मभूमि था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिनके जनक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने जनसंघ में 1951 में भाजपा जनसंघ के नाम से जो स्थापना किया था, आज पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से भाजपामय हो गया है। और यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए यह गौरवान्वित करने वाला विषय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए i24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।